हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना और कोरोना के बाद आया लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से मिडिल क्लास की जिंदगी में काफी बुरा असर हुआ। इससे कारोबार में मंदी आई और कई लोगों को अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ी। क्या है मिडिल क्लास के शटर डाउन की स्टोरी, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लेकिन हमारे समाज में एक तीसरा तबका भी मौजूद है जिसे मध्य वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर सपनों की गठरी सर पर लिए मध्य वर्ग के लोग लंबी जद्दोजहद में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। बड़े बड़े सपनों और छोटी छोटी खुशियों के साथ संघर्ष का लंबा सफर तय करते हुए देश का मध्य वर्ग तेजी से आर्थिक तरक्की के रास्ते पर आगे भी बढ़ा है। लेकिन कोरोना के इस काल ने मध्य वर्ग की हालत एक बार फिर पतली कर दी है। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से लेकर के स्थिति बहुत ख़राब हो गई। आज ये हाल है कि मतलब इसका किराया निकलना, यानी 70,000 रुपया दुकान का किराया है, जो मतलब निकलने को है ही नहीं। बहरहाल जब से आया हूँ काम लॉकडाउन के बाद से उठ ही नहीं रहा है, ना कस्टमर आ रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें कोरोना महामारी के बाद बदतर आर्थिक हालात की गवाही दे रही हैं। महीने दर महीने चल रहे लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खासतौर पर कमर्शियल रियलिटी पर लॉकडाउन का गहरा असर पड़ा है और अब अनलॉक के बाद दुकानें खोलने पर भी व्यापार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाजार से ग्राहक गायब हैं। ऐसे हालात सिर्फ मझोले और छोटे कारोबारियों के ही नहीं हैं, बल्कि मॉल और बड़े बड़े शोरूम्स की भी हालत खस्ता है। यही वजह है कि किराए पर व्यावसायिक जगह लेकर दफ्तर, रेस्टोरेंट, दुकान, सैलून जैसे कारोबार चलाने वाले लोग अब कमर्शियल स्पेस खाली करने पर मजबूर हैं। जाहिर है कोरोना महामारी के खौफ और लॉकडाउन से पैदा हुए हालात ने मिडिल क्लास का शटर डाउन कर दिया है। लॉकडाउन के बाद इतने बुरे हालात आ गए हैं। पहले हमारी 4-5 ब्रांचें थी, अब हमारी ब्रांचें 3 रह गई हैं। उसका किराया करना भी बहुत औखा हो गया है। बहुत ज़्यादा मंदी के दौर में जैसे 1 रुपये का काम था पहले, अब रह के 25 पैसे रह गया। 25 में ग्राहकों को क्या फैसिलिटी देंगे, लड़कों का खर्चा क्या निकालेंगे, बहुत बुरे हालात। ये आईटी हब बंगलुरु की शान ब्रिगेड रोड की तस्वीरें हैं। हमेशा खरीदारों से गुलजार रहने वाला ये पूरा इलाका आज सुनसान पड़ा है। यहाँ के शोरूम्स को ग्राहकों का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार भी अब इतना लंबा हो चुका है कि बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। दरअसल आसमान छूते किराए और ग्राहकों की बेरुखी ने दुकानदारों को शोरूम खाली करने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना की महामारी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान देश की इकोनॉमी को हुआ है और इस बीच लगातार लोग एक और जहां नौकरियां खो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण जिस तरह से दुकानें बंद है, ऐसे में बिजनेस नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें ये आप बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड की देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल स्ट्रीट है यहाँ पर, जहाँ और तमाम जो ब्रांड्स के शोरूम्स है वो इस एरिया में आपको दिखाई देगी। लेकिन लॉकडाउन के कारण कितना बड़ा असर पड़ा है लोगों पर, ये आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपने शोरूम्स और दुकानों को खाली करने को मजबूर हो गए हैं। रेंट्स काफी हाई है यहाँ पे। रेंट जो है 250 से 400 रुपए तक है रेंट स्क्वायर फुट का। इसकी वजह से जो है रेंट्स अगर आधा भी कर दिए तो बिजनेस इतना नहीं है कि उसका रेंट भर सके। जो कमाते हैं वो सिर्फ रेंट में चला जाएगा। बेंगलुरु में करीब 90% आईटी कंपनियों की वजह से कमर्शियल स्पेस की हमेशा बड़ी मांग रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल ये मांग 25 से 30% तक गिरेगी। कुशमन और वेकफील्ड के मुताबिक देश भर में नेट लीजिंग अप्रैल और जून के बीच 73% गिरा है। शुरुआती महीनों में नेट ऑफिस स्पेस लीजिंग 57% गिरा, यानी करीब 226 लाख स्क्वायर फीट से 111 लाख स्क्वायर फीट की गिरावट देखी गई है। ये तो थी देश की बात, लेकिन बेंगलोर के ही सुदमा नगर की ये दूसरी तस्वीर भी है, जहां प्रवीण और बालचंद्र जैन अपना स्पोर्ट्स गारमेंट्स का बिजनेस समेट रहे हैं। लॉकडाउन में 60,000 भाड़े वाली दुकान गोडाउन पर ताला लगा रहा और अब इनके कारोबार पर ही ताला लग गया है। ओनर हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और कुछ रिलीफ नहीं दे रहा है भाड़े में। हमने बोला कि खाली करेंगे तो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका डिपॉजिट ले लो, उसमें हम पकड़ के दे देंगे आपको डिपॉजिट, आप खाली करो करके बोल रहे हैं। बहुत भारी नुकसान है ये लॉकडाउन के कारण।
और इस छोटी सी जगह का भी रेंट 60,000 रुपीज़ है, जो हम लोग अभी पे करने जैसे नहीं है। लेकिन ओनर हम लोगों को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं कर रहे हैं, कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, वो पूरा रेंट ही मांग रहे हैं। जो मध्य वर्ग देश की सरकार बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, आज उसका बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मुंबई के पौष लोखंडवाला इलाके में रेस्टोरेंट एंड बार चलाने वाले मध्यवर्गीय कारोबारी शाहरुख खान की समस्याएं भी कुछ ऐसी ही हैं। लॉकडाउन से पहले इस रेस्टोरेंट में काफी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अच्छे खासे रेस्टोरेंट पर अब ताला लग चुका है। मुंबई के ही मलाड इलाके में एक मॉल के अंदर चलने वाला ये इग्निट क्लब भी किराए, बिजली बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह का बोझ नहीं उठा सका। लिहाजा इस क्लब के मालिक चिराग टोपरानी का कहना है कि अब इस पर ताला लगना भी तय है। मेरा होटल है हाउसफुल करके अंधेरी 4 बंगला में, जो मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। और मुझे मार्च में, जो 22 जून को मार्च हुई, उस लॉकडाउन में मुझे 1 महीने मैंने सर्वाइवल किया। उसके बाद स्टाफ और रेंट के मसले में हमारा ऑनर से बात हुआ, बट ऑनर ने हमको कोई सपोर्ट नहीं किया। उस वजह से हमारा आज हाउसफुल रेस्टोरेंट है वो बंद कर दिया है। पता नहीं चल रहा है कि हम आगे क्या करें और कैसे। होटल और रेस्टोरेंट का धंधा ही नहीं बल्कि कमर्शियल स्पेस में दफ्तर चलाने वाले भी अब अपनी जगह छोड़ रहे हैं। इंश्योरेंस का काम करने वाले संजीव सिंह का मुंबई के पास ठाणे के वंडर मॉल में ऑफिस था। प्राइम लोकेशन के ऑफिस को खाली कर अब वो 40,000 रुपए बचा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में जब कमाई बंद हो गई तो मजबूरन उन्हें घर के एक हिस्से को ही अपना ऑफिस बनाना पड़ा है। मुश्किलों से भरी ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, बल्कि ये मध्य वर्ग के घर घर की कहानी बन चुकी है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन का वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। बड़े पैमाने पर लोगों ने दुकान, ऑफिस स्पेस और रिटेल स्पेस को खाली करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पंजाबी तड़का, लखनऊ वाले कबाबी ब्रांड और करीम समेत कई दूसरे रेस्टोरेंट ब्रांड काम करते थे, लेकिन आज यहाँ कई रेस्टोरेंट बंदी की कगार पर हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल लखनऊ वाले कबाबी जो है ब्रांड, उसकी यहाँ पर तस्वीर है। और इसी का संचालन करने वाले जो इसके ओनर हैं जय सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर जय सिंह की मैं बात करूं तो बीते लगभग 5 सालों से रेस्टोरेंट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में इनके 5 बड़े रेस्टोरेंट जो हैं वो मौजूद हैं। इसका रेंटल भी अबव मोर देन 50,000 प्लस मेंटेनेंस है। अब उनकी जो नेगोशिएशन जो मुझे पता चली है वो ये हुई है कि कुछ मंथ्स का किराया छोड़ के या फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एक तरीके का अनसेड अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। कई जगह जिन लोगों ने किराए नहीं छोड़े, कि कुछ मकान मालिकों ने, दुकान मालिकों ने किराए नहीं माफ़ किए, वो दुकानें आप देखेंगे बंद हो चुकी हैं। अब उसमें कुछ और खुल गया है या वो खाली पड़ी हैं। आफ्टर कोविड अगर मैं बात करूं तो बिजनेस मात्र 10% का भी नहीं रह गया है। किराया तो हम किसी ने माफ़ तो करा नहीं है, हमें वो भी पे करना है। नोएडा में तमाम ऐसी इमारतों पर इन दिनों अवेलेबल फॉर रेंट के बोर्ड लटके नजर आ रहे हैं, लेकिन वाणिज्यिक स्पेस पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दरअसल वाणिज्यिक स्पेस को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्टैंड अलोन या इंडिपेंडेंट ऑफिस स्पेस, दूसरा रिटेल स्पेस जैसे हाई स्ट्रीट मार्केट या फिर मॉल्स आदि, और तीसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल स्पेस। वहीं चौथा होता है कैंपस। रिटेल स्पेस में किराएदारों और ब्रांड्स के बीच किराए फिर से तय हो रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर किराए 50% तक कम कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार इंडिपेंडेंट ऑफिस स्पेस यानी स्टैंड अलोन बिल्डिंग पर पड़ी है। यहाँ पर बहुत से ऐसे दफ्तर थे जो लोगों ने खाली कर दिए हैं। तब लॉकडाउन हुआ तब सभी व्यापारी ने, चाहे मॉल में हो चाहे कहीं हो, तो बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि एक तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं, लेबर जो भी है उनका ध्यान रखना है कि हाँ लॉकडाउन में किसी को परेशानी ना हो। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लेकर अमृतसर जैसे शहरों तक बाजारों की हालत एक जैसी है। शहर के सबसे पुराने रॉयल पिज्जा को लॉकडाउन की मंदी का इस कदर सामना करना पड़ा कि उसकी तालाबंदी कर दी गई। शहर के कई फूड कोर्ट्स ऐसे हैं जिनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस में
बदलाव से भी इनका कारोबार प्रभावित हुआ है। लुधियाना में भी किराए पर दुकान चलाने वालों का बुरा हाल है। न मालिक किराया छोड़ रहा है और न ही धंधा चल रहा है। यहां भी कमाई से ज्यादा खर्च होने से दुकानदार कारोबार समेट रहे हैं। जाहिर है कोरोना महामारी के इस दौर ने मिडिल क्लास का शटर डाउन कर दिया है।